मैं रहमतुल्ला। आप में दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलता है दोस्तों। वीडियो जब इंडियन आर्मी सोल्जर सेव्ड इन इजराइल। इंडियन आर्मी इजराइल में क्या कर रही है? अच्छा जी, ये यहाँ तक बात आ रही। देखते हैं दोस्तों समय कहाँ है इंडियन आर्मी, क्यों है भाई? अगर इंडियन आर्मी इजराइल में तो पाकिस्तान आर्मी फिर फलस्तीन में होना चाहिए। ये पंगे लेने से बाद नहीं पाकिस्तान चलो वीडियो देखते हैं, गलत कहते हैं। प्रशांत तक वीडियो पहले देखते हैं वीडियो फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। भारतीय सेना इजराइल में यह आज के समय बहुत ही बड़ी न्यूज बनी है कि इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट करके एक जवान की जान बचाई है फ्रॉम इजराइल। यहाँ पर आप देख पाओगे मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, इजराइल से घायल जवान को किया रेस्क्यू। और इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। ऑब्वियसली आपके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वेट हुआ क्या है, भारतीय सेना यहाँ पर क्या कर रही है? और एक लार्जर क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह भी होगा कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक फुल स्केल वॉर होने वाली है? जो बार बार सीज फायर की कॉल दी जा रही है यूएस द्वारा, फ्रांस द्वारा, उस सब का क्या? सब कुछ बहुत ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूं। हो क्या रहा है और भारतीय सेना ने किस तरीके से एक जवान की यहाँ पर जान बचाई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से आप अगर वेस्ट को जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल, और ऊपर नॉर्थ में ये जो देश है ये है लेबनान। लेबनान का जो साउथ का रीजन है, यहाँ पर लेबनान की सरकार का कंट्रोल जीरो है। यहाँ पर एक ग्रुप डोमिनेट करता है, एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह देखिए लगातार इजराइल के सिविलियंस पे अटैक कर रहा था और इजराइल ने इन दी एंड डिसाइड ये किया कि ये पूरे सदर्न लेबनान पर बॉम्बिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे पूरे सदर्न लेबनान पे बॉम्बिंग की आवश्यकता क्या है? देखिए इजराइल का तर्क यहाँ पर यह है कि लेबनान ने ना जो रिहायशी घर है उनके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे मिसाइल छुपा रखे हैं। ये मिसाइल्स कभी भी बाहर निकलकर इजराइल की तरफ अटैक कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इजराइल कह रहा है कि इनको सिविलियन जो घर हैं उनको टारगेट करना होगा। इधर आप देख पाओगे। Where do cruise missiles live? In Lebanon, the answer is inside the homes of Lebanese civilians. Let's take a look at a page from Hezbollah's playbook. For over 20 years, the terror army that effectively controls southern Lebanon has been paying Lebanese civilians to store rockets, rocket launchers, explosive UAVs, and cruise missiles inside their homes. Why? Hezbollah thinks that by creating human shields around these weapons, they'll be able to fire them at Israel without Israel defending itself. तो जैसे आपने सुना, यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने आम नागरिकों को ये कह रखा है यहाँ पर कि इनको हर महीने पैसे मिलेंगे, आपको बस मिसाइल, क्रूज मिसाइल और वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट है ये रिहायशी इलाकों में स्टोर करके रखना है। नाउ इजराइल के सामने प्रॉब्लम यही है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन इनको करना होगा, तभी बहुत सारे इलाकों में, जिन इलाकों को हिजबुल्लाह ने कन्वर्ट कर रखा है फ्रॉम सिविलियन एरिया टू मिलिट्री जोन्स, इनको कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय करेंगे। और इजराइल कंप्लीटली रेडी है। जहां तक हम देख पा रहे हैं इजराइल ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार है। यूएसए, फ्रांस, कई कंट्रीज ने गुहार लगाई इजराइल को कि प्लीज टू फ्रंट वॉर में मत उलझ जाना। एक फ्रंट वॉर तुम्हारी ऑलरेडी चल रही है हमास के साथ, टू फ्रंट वॉर में उलझ मत जाना। मगर इजराइल ने सीज फायर का प्रपोजल कर दिया है रिजेक्ट। ये लोग कह रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह से लड़ते रहेंगे विद फुल फोर्स। तो इजराइल तो अपनी तरफ से देखिए फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह भी पीछे हटना नहीं चाहता। इस बीच ना आप अगर मुझसे पूछे, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि यूनाइटेड नेशन सोल्जर्स का क्या, क्योंकि बहुत सारे यूएन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड हैं इस एरिया में ये भारत को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, भारत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं, समझाऊंगा आपको अभी इनकी हिस्ट्री क्या है। मगर अभी के लिए ये जान लो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो इलाका यहाँ पे आप देख रहे हो, वैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से ये इलाका गोलन हाइट्स जो है ये बिलोंग करता है सीरिया को। यूएन भी मानता है कि ये बिलोंग करता है सीरिया को, मगर इजराइल ने ये एरिया कब्जा रखा है। नाउ यहाँ पर ना यूएन की फोर्सेस भी डिप्लॉयड। अब हिजबुल्लाह आज के समय अंधे मिसाइल बरसा रहा है नॉर्दर्न इजराइल पर, क्योंकि इनको पता नहीं किस तरीके से आयरन डोम को चकमा देना है, किस तरीके से इजराइल को डैमेज करे। तो काफी बार हिजबुल्लाह रैंडमली रॉकेट्स बरसा देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या हुआ होगा, हिजबुल्लाह का एक रॉकेट गिरा और यूएन के एक सोल्जर जो भारतीय थे ये बुरी तरीके से इंजर हो गए। नाउ इन्हें बचाने का एक तरीका था कि इनको एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और इंडियन मिलिट्री ने यहाँ पर डिसीजन ये लिया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे।
पहले इस सोल्जर को हम एक एयर एम्बुलेंस से गोलन हाइट से लेकर जाएंगे तेल अवीव में। तेल अवीव शहर है इजराइल का। उसके बाद तेल अवीव से ऑल द वे एक सिंगल फ्लाइट में इस सोल्जर को हम लेके जाएंगे गुजरात में। फिर गुजरात से ऑल द वे न्यू दिल्ली में, जहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा, वहां पर इस सोल्जर का प्रॉपरली इलाज किया जाएगा। यह सारा प्रबंध इंडिया ने किया है, एंश्योर किया है कि चाहे एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंडर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को कल को खतरा आएगा, इंडिया विल डू व्हाटएवर टू सेव आवर सोल्जर्स। और यहाँ पे आपका वैसे एक सवाल आना चाहिए कि इंडियन सोल्जर को ही क्यों टारगेट किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानोगे ना, तब ये सवाल आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, और एक्चुअली यू विल स्टार्ट वरिंग एज वेल। हम पहले जाते हैं 1978 में। इंटरेस्टिंग साल था। इजराइल देखिए इस साल तंग आ चुका था। लगातार लेबनान के साउथ से अटैक हो रहे थे इजराइल में। जी हाँ, सेम केस जो आज के समय हो रहा है। लगातार इजराइल पे अटैक्स होते रहे। इजराइल ने तंग आकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उस वक्त, ऑपरेशन लिटानी के नाम से। और उस ऑपरेशन के अंडर इजराइल की मिलिट्री ने लेबनान के साउथ का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया। यूनाइटेड नेशंस बीच में आया। यूएन ने कहा कि इजराइल शांत हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाइए, और इंश्योर करने के लिए कि लेबनान में मिलिटेंसी ज़्यादा ना खड़ी हो जाए जो वापस इजराइल पे अटैक करे, एक बफर जोन बनाया गया। इजराइल लेबनान के बीच की जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर यूएन के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं, ये डिप्लॉय कर दिए गए। और इसी तरीके से शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान की। ये इधर आप मैप देख पाओगे, ये जो सब इलाके हैं ना, अलग अलग इलाके हैं लेबनान और इजराइल की बॉर्डर के। ये ऊपर लेबनान, नीचे इजराइल। ये बीच का जो इलाका है, यहाँ पे आपको यूएन के पीस कीपर्स मिलेंगे। और फोकस करना यहाँ पर, पीस कीपर्स यहाँ पर इंडोनेशिया के भी हैं, नेपाल के भी हैं, आयरलैंड के भी हैं। अलग अलग सेक्शंस अलग अलग कंट्रीज को दे रखे हैं कि यहाँ पे आप पीस कीपिंग मेंटेन करोगे, इंश्योर करोगे कि लड़ाई ना हो जाए दोनों आपस में, लेबनान और इजराइल। एक्चुअली प्राइमरली मैं कहूँगा हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में लड़ना ना स्टार्ट कर दे। इंडिया को देखो कौन सा सेक्शन दिया है, गोलन हाइट्स, जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर गोलन हाइट्स का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर 600 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। अब कितनी विचित्र बात है कि जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया भी, तो इधर यहाँ पे कोई मलेशिया का सोल्जर नहीं मरा, कोई यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर या कोई नेपाली सोल्जर नहीं, सीधा इनका मिसाइल जाता है यहाँ पे एक इंडियन सोल्जर पे और उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है। क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर रेस होंगे कि क्या स्पेसिफिकली इंडियन सोल्जर को टारगेट किया गया था। हालांकि इसके चांसेस कम ही हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ना ऐसा नहीं है कि इंडियन सोल्जर्स पूरी बॉर्डर पे बिखरे हुए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, एक सर्टेन सेक्शन है गोलन हाइट्स का, उसकी जिम्मेदारी दी गई है इंडियन सोल्जर्स को। हिजबुल्लाह को पता है इस सेक्शन में अगर लगातार ये मिसाइल्स बरसा देंगे तो पॉसिबिलिटी हाई है कि एक इंडियन सोल्जर घायल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं, देखिए हिजबुल्लाह ने अंधे मिसाइल इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में भी गिरे हैं। कोइंसिडेंस हो सकता है कि बाकी किसी कंट्री के जो सोल्जर है ये घायल नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली भारत के ही सोल्जर घायल हुए हैं, बट वी मेड श्योर कि हमारा जवान यहाँ पर वीर गति को प्राप्त ना हो जाए। वी ब्रॉट हिम बैक, एयरलिफ्ट किया गया और उनकी जान बचाई गई। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में जिम्मेदारी बनती थी यूएन की कि ये सारा तामझाम देखते, बट इंडिया स्टेप्ड अप। हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, सबने प्रॉपरली आपस में तालमेल बनाया और इंश्योर किया कि हमारा सोल्जर वापस इंडिया में आ पाए। इससे देखिए जो बाकी इंडिया के सोल्जर हैं जो यूएन के अंडर काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। कल को कुछ भी हो जाए, भारत सरकार हमारे पीछे खड़ी है, इंडियन आर्मी हमारे पीछे खड़ी है, इंडियन एयरफोर्स पीछे खड़ी है। अगर हमारे सर पे अभी यूएन की टोपी है, इसका यह मतलब नहीं है कि पीछे से इंडिया की बैकिंग हमको नहीं मिल रही। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से इंडियन सोल्जर को इंटेंशनली जानबूझकर टारगेट किया गया है या फिर आप मानते हैं कि यह सब एक एक्सीडेंट ही हुआ होगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एक नया कामाकाजी मतलब आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B लॉन्च किया है? ये काफ़ी न्यूज़ में है। मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल के अगेंस्ट भी ये यूज़ हो सकता है। बताइए किस कंट्री ने अनवील किया है ये नया ड्रोन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यमन, पाकिस्तान, ईरान या फिर इजराइल।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए एक तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ओके, अच्छा ये यूएनओ के अंडर इंडियन आर्मी थी, मतलब यूएनओ की जो फोर्स है ना लैदा, उसके तहत ये पीस कीपिंग फोर्स, उसके तहत ये मतलब इंडियन आर्मी उधर डिप्लॉय है। तो पाकिस्तान आर्मी भी तो आई थिंक यूएनओ के अंदर आती है। हाँ है, बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान आर्मी को यूएनओ को फिलिस्तीन में डिप्लॉय करना चाहिए। हाँ, इधर इसको होना चाहिए। नहीं, ये गुलान हाइट्स की बात कर रहा था प्रशांत साहब, वो जो इलाका है, हाँ, जहाँ मतलब सीरिया और इजराइल के दरमियान तो यार इसने सीरिया को भी तंग किया हुआ, लेबनान को भी तंग किया हुआ, फिलिस्तीन को भी तंग किया हुआ है। उसके अलावा ये मर गए यार, हम मुसलमान मर गए, अंदर से खत्म हो गए मुसलमान। और जो होता था ना हमारे अंदर, जो एक ईमान होता था वो खत्म हो गया। हमारा ईमान तो 93,000 ने भी लुटा दिया था। ईमान कौन सा ईमान, कहाँ का ईमान, उनमें ईमान नहीं था। हकीकत का पता भी हो ना तो फिर भी जान। क्या हकीकत है, चल बताओ क्या हकीकत। हकीकत कितनी लड़ाई थी, कितने सोल्जर मारे गए थे। अच्छा, लड़ाई के बगैर सरेंडर कर दिया था। हाँ, ये तो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो उसकी भी है शर्मिंदगी की बात। मैंने कब कहा कि ये बहादुरी वाला काम, लड़ाई के बगैर सरेंडर कर दिया, ये तो उससे भी बड़ी शर्मिंदगी हाँ है। बिल्कुल है, लेकिन उसके रीजन क्या, कोई एक बंदूक में उठा कर मार, उसके रीजन फिर देखो ना। रीजन चढ़ गई एल पर। रीजन जब आप जज्बा कहते हैं, जब आप ला इलाहा कहते हैं, अब मर जाओ, फिर कट जाओ अल्लाह के नाम पर। अल्लाह के लिए नहीं निकले तुम, मुसलमान नहीं हो तुम। पता नहीं वो उनका क्या उस वक्त, वो कौन सा कोई इलाके को फतह करने निकले थे अल्लाह के नाम पर। तो यार जब आपका मुल्क अल्लाह के नाम पर बना था, बाकी तो बातें खत्म हो गई। खत्म फिर कैसे हो गया? हर मामला, हर मसला अलग, उसको हल करने उसका डिफेंस शुरू कर दो। हमारे 93 जो सरेंडर हुए थे तो डिफेंड कर दो। तो भाई वो मैं रीजन बता रहा हूँ कि रीजन भी देखने चाहिए। अच्छा। कि मामला रीजन हमारा अल्लाह ये क्या एक हिंदू के आगे, सिख के आगे सरेंडर कर देना तुम्हारे लिए रीजनेबल है? हमारे डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में का रहता है। यार मैं तो कहता हूँ कोई गलत किया, लेकिन अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी करने दो ना कि उसकी रीजन क्या थी। उसकी रीजन ये थी कि ऊपर से ऑर्डर उनको आया था, हालांकि यही जनरल न्यायाधीश थे, वो कहते थे कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। फिर उनको ऑर्डर आया कि भाई आप जो है ना सरेंडर कर दे, क्योंकि उनको धमकी लगाई थी जो इंडिया की तरफ से जो उस वक्त के कहने कमांडर थे। उन्होंने कहा था कि इस सारे जवानों को मरवाने के जिम्मेदार आप होंगे। तो सप्लाई बंद हो गई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 16,000 किलोमीटर का फर्क है। ना इंडिया ने फिजा दूध जो अपनी है फिजाई दूध इस्तेमाल करने दी और ना समंदर को, तो वहां पर कैसे हमारी सप्लाई होती। हम जो मुसलमान ना, हमारे मुसलमानों की, मेरा ईमान है, सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है ना, शहादत होती है कि अल्लाह हमें शहीद कर दे, क्योंकि शहीद जिंदा होता है। हाँ। जब हम किसी भी इस्लामी मुल्क की हदूद इस नीयत से सिक्योर कर रहे हो कि हम, अगर हमें गोली लगती है हमारी छाती पर, हम शहीद होते हैं, तो हम सीधे जनती हैं, हमारे हिसाब किताब नहीं होगा, हमारे सारे गुनाह माफ होंगे। जब वो एक सेकंड आप बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, होगा सब तब अपना मुझे शहीद का भी होगा सब तब। मुझे ये बता कि जब हमारे अफजल तो है ना, वो आम बंदों से कई गुना अफजल, कई दर्जे अफजल है, ठीक है, जब उनके सामने शहादत थी, एक हिंदू एक सिख के सामने उन्होंने डट जाना था। कभी भी वो इकबाल का शेर याद है आपको? कौन सा? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। भूल गए? काफिर का ये कीदा है कि हमें तलवारें चाहिए, हमें साजो सामान चाहिए। बदर की जंग को देखो भाई, वो जंगें और थी, ये जंग और ये क्या था? ये अपना पाकिस्तानी था वो। और क्या इस्लामी कंट्री नहीं था? इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री की दूध भी बचानी थी ना, क्या था भाई उन्होंने खुद वहां पर गलत किया था। इस्लामिक कंट्री की दूध बचानी थी ना, क्यों नहीं बचाता? शहादत नहीं थी सामने, खुद खिलाफवर्जी कर रहे थे, शहीद हो जाते, खुद खिलाफवर्जी कर रहे थे भाई। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा उन लोगों पर शर्म आती है जो इनको डिफेंड करते हैं। चलो जो मर्जी मान लो, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वो यार जब शहादत सामने थी, ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर बनने वाले मुल्क की हदूद हमने काबू करनी थी,
सिक्योर करने यार की इसको स्टडी शहादत करेंगे से। और इसको बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसको छोड़ो, बात जो हो रही है ना इंडियन आर्मी सोल्जर सेव्ड इन इजराइल है, उसको बात आई थी ईमान की, तो वही में बात वो हम खत्म कहाँ हो है? चुका, खत्म हो चुका, वही मर गया था जब खत्म 93 कर रहा है। में और शुरू पैसों की खातर बेगारत हो चुके हैं। ईमान। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम पाकिस्तानी हैं, हमारी आर्मी है, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट सब उसमें शामिल होते हैं। और अब जो इजराइल करने जा रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल वॉर करो, तो उसने की हुई है फुल स्केल। मैं बताता हूँ आप जो दो था ना आप हिटलर- कंट्रियों का दो म्यार देख लो। हिटलर ने भी ऐसे किया था, रगड़ा गया। उसने चढ़ाई कर दी थी साथ में 5-6 मुल्कों पर। सबसे बड़ी उन्होंने गलती कर दी, सोवियत यूनियन को उसने हिला दिया, मतलब उस पर चढ़ाई कर दी, फिर छितर भी खाया सोवियत यूनियन ने, फिर आकर मारा। बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया का दौरा म्यार देख लो, इंडिया का दौरा म्यार ये देख लो कि एक तरफ कहता है कि हम फलस्तीन की भी हेल्प करते हैं और हक में बोलते हैं, और दूसरा हमने सोल्जर वहां पर भेजा हुआ है। नहीं वो और यार जो भी है ना क्या कि हमने भाई वहां पर नहीं भेजना, क्योंकि वो एक मसला जो है ना, हम या तो वन साइडेड हो जाए ना कि सीधे ही कह दे कि हम जो है ना इसराइल के हक में हैं। अब यूएसए का दौरा म्यार देख लो, वो तो सभी को पता है, मैंने क्या एक्सप्लेन करना, चलो थोड़ा सा जो मैं मेरे पास मैं बताता हूँ। जो बाइडेन जो है वो कहता है कि हम जो है ना फलस्तीन के मतलब के जो है ना उनके लोगों को वहाँ पर जो है ना सेव करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो वॉर हो रही है उसको भी रुकवाएंगे। दूसरी तरफ अगर कोई धमकी आती है पेंटागन की तरफ से, उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो आ रही है, दूसरी जानब उनकी आर्मी की तरफ से, कि अगर किसी कंट्री ने इसराइल गंदी एक रियासत पर, जो रियासत तो खैर नहीं हम उसको कहते, एक गंद है कब्जा माफिया पर, हाँ कब्जा माफिया ग्रुप पर उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की, तो हम जो है उसका मुकम्मल जो है ना उसका डिफेंस करेंगे, उसको मुकम्मल जो है ना उसकी कह लें कि हौसला अफजाई करेंगे, उसको अपने वेपन्स दे के सारा कुछ करेंगे, जो कि उसने साबित भी कर दिया है। अपना जो कैरियर जो था यार, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसमें भेज दिया, न जाने कितने सोल्जर जो हैं वो वहां पर भेजे हमने। एक तरफ कुछ कहता है, एक तरफ कुछ कहते हैं। ये तो भाई हर कंट्री हिपोक्रेट मुझे तो नजर आता है, हर कंट्री बिल्कुल अपने मफाद अपने मफाद। बस बात इतनी सी है। मिलते हैं नई वीडियो में, नॉट ऑफ गॉड ब्लेस।